हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ आर के झा चैनल। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत बार बच्चों से शिकायतें आती हैं कि ईयर याद नहीं रहता है, नेम याद नहीं रहते हैं, डेट याद नहीं रहते हैं। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। जनरली बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरियत होती है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर कुछ तरीके अगर आप सीख लेते हैं तो फिर कोई भी दिक्कत आपको हिस्ट्री पढ़ने में नहीं आएगी। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हिस्ट्री की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब चला जाता है। हिस्ट्री से हमें जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी होती है, जो समस्याएं पहले क्रिएट हो चुकी होती है, उसका समाधान कैसे हुआ इसकी जानकारी हमें होती है। और इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी हमें आनी चाहिए, तभी हम बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, और ये टॉपिक है जो आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, द बेस्ट वे टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है। आप लोग हिस्ट्री सोचते हैं कि ये पूरी इतनी कहानी कैसे याद होगी, इसके डेट्स कैसे याद होंगे, इसके नाम कैसे याद होंगे। तो तरीका अगर आप अपना लेते हैं तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो देखते हैं हम लोग कि कौन सा तरीका अपनाने से हिस्ट्री को बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो आप अपनाएंगे वो तरीका है रीड हिस्ट्री एज ए स्टोरी। यानी इतिहास को आप एक स्टोरी के जैसा पढ़ेंगे। आप जैसे आप बचपन से ही स्टोरी सुनते आते हैं, आपको आपकी नानी हिस्ट्री की कहानियां सुनाती थी। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी भी होगी नंदन किताबों में और कहानियां पढ़ने के बाद आपको बड़ा इंटरेस्ट आता होगा। तो इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि आपने हर चीज को समझा, आपने जितने भी कैरेक्टर्स को देखा उसको आपने उसी रूप में सोचा, समझा और उसका एंजॉय किया। तो हिस्ट्री भी एक कहानी है, हिस्ट्री भी एक स्टोरी है। इसमें शासकों के बारे में इतिहास बताया जाता है, उसमें जो स्थिति थी उसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। तो हिस्ट्री को अगर हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं, एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी हिस्ट्री के संबंध में दिलचस्पी जगेगी और फिर हमें हिस्ट्री में मजा आना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे किस रूप में? तो एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में। तो रीड हिस्ट्री एज ए स्टोरी, ये आप याद रखेंगे। हिस्ट्री भी स्टोरी है। इसके बाद दूसरा काम जो आप करेंगे वो है क्रिएट ए चार्ट और मैप टू मेक कनेक्शंस बिटवीन फैक्ट्स। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारे ईयर्स होते हैं, घटनाएं होती हैं। तो उन सभी को आप लोगों को एक चार्ट बनाना है या फिर मैप बनाना है, और फिर इसके बाद उसका फैक्ट से क्या कनेक्शन है इसको भी देखना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग डिटेल में भी इसकी स्टडी करेंगे। हम लोग एक बार और देख लेते हैं, एक बार इसे आप नोट कर लेंगे, फिर मैं एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा भी। क्रिएट ए चार्ट और मैप टू मेक कनेक्शंस बिटवीन फैक्ट्स। इसके संबंध में जानकारी आपको मैं डिटेल में दूंगा भी कि किस प्रकार चार्ट बनाएंगे हम। तो चूंकि मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए मुझे साफ भी इसे करना है, तो आप एक बार और बाकी पॉइंट्स को भी देख लेंगे, फिर इसके बाद आपको डिटेल में सारी बातें बताई जाएगी। जैसे सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि चार्ट बनाना है या मैप बनाना है। थर्ड पॉइंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? रीड आउट लाउड एज यू रीड द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपके पास किताबें होती हैं, जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो लाउड साउंड में पढ़ें आप। क्योंकि लाउड साउंड में पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारे मन की जो तंतुएं होती हैं, दिमाग की जो तंतुएं होती हैं, वो झंकृत होती है और फिर इससे हमें जल्दी याद हो जाता है। आप बचपन के उस दिन को याद करें जब आपको पढ़ाया जाता था, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर क्या बोलते थे कि जोर जोर से बोल के पढ़ो। तो जोर जोर से बोल कर पढ़ने से भी जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए याद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप लाउड साउंड में पढ़ें, जोर आवाज देकर पढ़ें, तो इससे आपको याद जल्दी हो जाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखाया है वो पॉइंट है प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि दूसरे का नोट पढ़ता है, ऐसी गलती कभी ना करें। आप खुद अपना नोट तैयार करें, जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, जो आप पढ़ते हैं खुद, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट अपने से नंबरिंग करके उसे नोट बनाएं। अगर आप खुद नोट बनाएंगे
तो फिर बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि लिखने से एक बार लिखना 9 बार पढ़ने के बराबर होता है। अगर आप लिखते हैं किसी भी चीज़ को पढ़कर तो वो सदा के लिए आपको याद रह जाता है। तो इसलिए ये भी कहा भी गया है कि रीड मच, राइट मोर और थिंक मोस्ट। आप एक बार पढ़ो, उसे 2 बार लिखो और 3 बार सोचो। ये पढ़ाई का तरीका है, अध्ययन करने का ये तरीका है। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अपना नोट खुद ही तैयार करना है आपको, किसी दूसरे के नोट को नहीं पढ़ना है, पूरे थीम को समझने के बाद। इसके बाद 5 पॉइंट्स, 5वां पॉइंट जो आपके सामने है वो है बी फेमिलियर विद फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये ध्यान रखेंगे आप कि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी पेपर है, चाहे वनडे हो या सिविल सर्विस का हो, तो उसके संबंध में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप बहुत कुछ जो मुझसे पढ़ लेंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको फॉर्मेट जानना है कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मेट की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मेट को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो बहुत ही जरूरी होता है, टेक प्रैक्टिस टेस्ट। अब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका टेस्ट जरूर दें। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, और हर चैप्टर के अंत में जो टेस्ट के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको आप सॉल्व करें। तो ये 6 मेथड है, ये 6 तरीके हैं जिसके आधार पर आप हिस्ट्री को बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि पहली बातें जो आपको बताई गई, फर्स्ट जो पॉइंट है वो रीड हिस्ट्री एज ए स्टोरी, हिस्ट्री को स्टोरी के रूप में पढ़ना। इसके बाद क्रिएट ए चार्ट मैप टू मेक कनेक्शंस बिटवीन फैक्ट्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना आपको चाहता हूँ कि किस प्रकार का चार्ट हम बनाएंगे, कैसे इसको हम फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ। अब इसे समझेंगे ध्यान से और इसे नोट भी कर लेंगे आप। जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसमें बहुत सारे नाम देखते हैं, बहुत सारे ईयर्स भी देखते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद उसमें आप सेंचुरीज भी देखते हैं, उसमें आप डेकेड्स भी देखते हैं। तो उन सभी को आप अलग अलग कॉलम बनाएं। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सहारा लेना है। सबसे पहली बात तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्रिएट चार्ट और मैप टू मेक कनेक्शंस बिटवीन फैक्ट्स में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें लिखनी है। इसका मतलब क्या होता है? क्रमवार, क्रमवार ढंग से कोई भी घटना जैसे हो, जैसे मान लो अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को ही देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की जो शुरुआत होती है वो होती है सबसे पहले 1857 में, 1857। ये इसके बाद इसमें लिखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, तो सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटनी। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 1885 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको ध्यान में रखेंगे आप। उसी प्रकार आपको आगे की घटना लिखनी है, जैसे 1905 तो बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। फिर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर 1907 1907 सूरत स्प्लिट यानी कांग्रेस का विभाजन। तो ये हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। इसका मतलब कि क्रमवार। अब देख रहे हैं कि 1857 से मैंने शुरू किया, फिर इसके बाद 1885, फिर इसके बाद 1905, फिर 1906, 1907। तो इस प्रकार अगर आप क्रमवार किसी भी चीज को लिख करके उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं तो फिर आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें जानकारी में हो जाएगी। तो क्रिएट ए चार्ट और मैप में ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले आपको क्रमवार लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसके बाद दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी घटना घटती है तो टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक ऊपर में, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक 1857 का विद्रोह, तो टॉपिक पहले लिखेंगे आप। इसके बाद टॉपिक के बाद उसका ईयर भी लिखना आपको जरूरी है कि कब ये हुआ था। फिर इसके बाद डेकेड्स यानी दशक भी लिखना जरूरी है कि डेकेड्स में किस दशक में हुआ था। उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो 6ठी शताब्दी सब। तो इस प्रकार
आप ध्यान में रखेंगे कि टॉपिक, ईयर, डेकेड्स और सेंचुरी, यानी शीर्षक लिखना है, फिर वर्ष लिखना है, फिर दशक लिखना है और फिर आपको शताब्दी लिखना है। तो इस प्रकार अगर आप चार्ट या मैप बनाते हैं और जो भी फैक्ट्स है उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो फिर बड़ी आसानी से आपको सारी बातें याद हो जाएगी। जैसे हम कोई एक टॉपिक और लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। तो राजा राम मोहन राय अगर मैं यहां लिखता हूं तो सबसे पहले इनके बारे में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है इनके बारे में कि ये क्या थे। तो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम समाज सुधारक। फिर इसके बाद इन्होंने शुरू के लाइफ से ही क्या किया, जैसे 1809 में इन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था। फिर इसके बाद हम लोग 1814 में उन्होंने जो एक संगठन बनाया उसका नाम क्या था। फिर उसके बाद 1870 में उन्होंने कॉलेज बनाया, उसका नाम क्या था। तो ये सारी बातें हम लोग राजा राम मोहन राय के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जो पिछले वीडियो में दिया हुआ है, जिसको कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट या मैप बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी फिर आपको सही ढंग से सारी घटनाओं की जानकारी हो पाएगी। इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे आप, और बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अगर ये 6 पॉइंट को आप अपना लेते हैं तो हिस्ट्री काफी इजी हो जाएगा और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप महसूस करेंगे कि हिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और आपको सबसे पहले जीके में अगर कोई इंफॉर्मेशन याद होगा तो सबसे पहले हिस्ट्री याद होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे पूरी तरह से, और इसे पूरी तरह से आप चिंतन मनन करते हुए इसे पढ़ेंगे। और टॉपिक के बारे में और भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं, आप उस वीडियो को भी देखते रहेंगे। तो इस प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और आप अपने पेपर की तैयारी सही ढंग से करते रहेंगे। थैंक यू।